जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो। मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 82 पार्ट है। इससे पहले हमने 81 पार्ट कंप्लीट करा दी है। अगर आपने वह नहीं देखे है तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा प्रदोष दास गुप्त से संबंधित है। और प्रदोष दास गुप्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम प्रदोष दास गुप्त के जन्म की बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था 1912 में हुआ था। अगर फ्रेंड्स हम स्थान की बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें कि इनका जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, तो 2006 में हुई थी। आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो 2006 है ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि मैंने बहुत जगह इन चीज़ों को देखा हुआ है कि कहीं पर 1991 लिखा हुआ है, कहीं पर 94 लिखा हुआ है, तो ये चीज़ जो है ये भी गलत है। तो जो राइट होगा हमारा 2006 होगा। जैसे कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैं यहाँ पर जितनी भी जो वीडियोस कराती हूँ वो 3 से 4 बुक्स या 4 से 5 बुक्स के कलेक्शन की बात कराती हूँ। वहाँ पर अलग अलग डेट दी हुई होती है, लेकिन जो राइट होता है मैं सिर्फ वही यहाँ पर ऐड करती हूँ। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी पत्नी की बात करें कि इनकी जो पत्नी थी उनका क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो कमला दास गुप्ता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बेसिक नॉलेज के रूप में आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा शिक्षा की बात करें कि इन्होंने जो शिक्षा ली थी कहाँ से ली थी, तो इन्होंने चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, पेरिस, लंदन, यानी कि इन सभी स्थानों से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, यानी कि अलग अलग क्षेत्र की। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रसिद्धि की बात करें कि ये किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक मूर्तिकार के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये भी चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रसिद्धि संबंधित कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि इनके लिए एक विशेष प्रसिद्धि क्या है, विशेष उपलब्धि क्या है, वो ये थी कि कोलकाता ग्रुप की स्थापना इन्होंने सन 1942 में की थी। ये पूछा जा सकता है कि कोलकाता ग्रुप की जो स्थापना की थी वह किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, प्रदोष दास गुप्त के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1942 में। और एक और चीज़ बता दूं कि जो कोलकाता ग्रुप है ये इनके द्वारा स्थापित किया गया पहला स्कूल है, यानी कि भारतीय पहला स्कूल माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स हम इनके माध्यम की बात करें, यानी कि इन्होंने जो कार्य किया था किस माध्यम में किया था, तो इन्होंने कांसा, प्रस्तर और टेराकोटा इन सभी में कार्य किया था। तो ये भी चीज़ याद रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन आने वाले। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने जो वीडियोस दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चन को कंप्लीट करा रही है कि उन कलाकारों को कंप्लीट करा रही हूँ जो कि पेपर में पूछे जाने हैं, जैसे कि बंगाल शैली के, दिल्ली शिल्प चक्र के और पैग के, यानी ग्रुप से संबंधित जितने कलाकार हैं उनको करा रही है, और जो फेमस कलाकार हैं उनको भी करा दूंगी, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वहीं से पूछे जाए और आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। अब जो चलेगा हमारा कोलकाता ग्रुप की से संबंधित जितने भी कलाकार हैं उन सभी को कराया जाएगा। तो आप नोट डाउन कर लेना, कल मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर इजीली सभी वीडियोस को देख सकते हैं कि कौन सा कलाकार है जो किससे संबंधित है। और आपको 1 से 2 दिन के बीच में एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जो ग्रुप से संबंधित है, यानी भारतीय ग्रुप से संबंधित है, तो आपसे इजीली समझ पाओगे कि कौन सा कलाकार है किस ग्रुप से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ये किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थी, तो यानी कि इन पर जो प्रभाव था वो किस बात का था, यानी कि जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने ऊपर ही बताया कि ये जो कलाकार थे ये मूर्ति कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अगर फ्रेंड्स हम मूर्ति कला पर इनके प्रभाव की बात करें, यानी कि किस कला का प्रभाव था, तो पाश्चात्यवाद से बात करें तो वो पाश्चात्य काल से में यथार्थवाद का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। किस पर, इनकी मूर्ति कार्य पर। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा अगर हम पाश्चात्य कलाकार की बात करें तो इनके ऊपर किस कलाकार का प्रभाव था, तो हेनरी मूर का था। ये भी चीज़ पूछा जा सकता है, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि शिक्षण कार्य की बात करें कि इन्होंने जो शिक्षण कार्य किया था, अध्यापन कार्य किया था, यानी कि किस स्कूल में इन्होंने पढ़ाया था, तो वो कौन सा स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में पढ़ाया था। ये भी चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके प्रारंभिक गुरु की बात करें, इनके जो प्रारंभिक गुरु रहे थे वो कौन रहे थे, तो हिरण्मय रॉय चौधरी थे, व देव प्रसाद राय चौधरी। तो आप एक चीज़ बता दूँ कि आप इजीली इससे याद रख सकते हो कि ये एक जो है
मूर्तिकार है। और मूर्तिकार से संबंधित ही हमारे यहाँ पर जो कौन कौन से कलाकार हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे थे, तो देवी प्रसाद राय चौधरी से आप दो चीज़ें याद रख सकते हो कि जो राय चौधरी हैं वो इनसे संबंधित यानी इनके गुरु थे, तो आप इजीली याद कर लोगे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी ब्रॉडकास्टिंग की शिक्षा की बात करें, यानी कि इन्होंने जो ब्रॉडकास्टिंग की शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से की थी, तो पेरिस से की थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से की थी, चेन्नई से की थी, लखनऊ से की थी, कोलकाता से की थी और पेरिस और लंदन। जिसमें से पेरिस के से जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी किसकी की थी, ब्रॉडकास्टिंग। ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रदोष दास गुप्त थे उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग की जो शिक्षा ली थी वो कहाँ से ली थी, तो टेराकोटा के लिए जो ली थी वे कहाँ से ली थी, ये तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मैं आपको डिटेल्स में बता देती हूँ कि कौन सी शिक्षा और कब कब कहाँ से ली थी। फर्स्ट है 1932, यानी कि 1932 में जो इन्होंने शिक्षा ली थी कहाँ से ली थी, तो कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि 1933 में इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय से ली थी। ये सभी सन आपसे पूछे जा सकते हैं और किस किस स्कूल से ये संबंधित थे ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ मैंने उन सभी के सन और स्कूल के नाम लिख दिए हैं जो भी इनसे संबंधित थे, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना ताकि आपके जो कन्फ्यूज़न हो, यानी कि इन्होंने कहाँ से शिक्षा ली थी वो चीज़ का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा कलाकार किस ग्रुप से संबंधित है या फिर किस कॉलेज से संबंधित है, किस स्कूल से संबंधित है। अगर आपको किसी भी कलाकार के बारे में ये सब चीज़ें पता होगा तो आप इजीली जो क्वेश्चन होता है उसे टिक कर ले जाओगे। तो आप यहाँ से जितनी मैं चीज़ें बता दी हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगर आप वीडियोस नहीं देखते हैं, जो लोग उनको नहीं पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पर जो वीडियोस बनाती हूँ जो डेली देखते हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ मैं कितनी डीप नॉलेज देती हूँ, यानी कि मेरा जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जो इस एग्ज़ाम में जो कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, और उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको सब चीज़ें डिटेल्स में बता दूँ ताकि आप इजीली अपनी जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम 1934 से 1937 की बात करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आपसे सब पूछ लिया जाएगा कि जो प्रदोष दास गुप्त थे, जो मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्त थे, उन्होंने 1933 में कहाँ से शिक्षा ली थी, तो लखनऊ से ली थी। 1932 में कहाँ से ली थी, कोलकाता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था। अगर 1934 से 37 की बात करें तो चेन्नई कला विद्यालय से लिया था। और अगर फ्रेंड्स हम 1937 से 1939 की बात करें तो कहाँ से लिया था, तो रॉयल अकादमी लंदन से लिया था। तो यहाँ मैं ये सभी जो चीज़ें आपको डिटेल्स में, यानी कि मैंने डिटेल्स में बताई हैं और इनको एक तरीके सीरीज वाइज लगाया है ताकि आपका जो क्वेश्चन गलत ना हो और आपको याद रहे कि कब वो कहाँ पर थे। नेक्स्ट हमारा कि ये सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध थे किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, कि इन्होंने यानी कि प्रदोष दास गुप्त ने कोलकाता ग्रुप के प्रेरणा स्रोत संस्थापक रहे थे। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है कि कब की थी, 1942 में की थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके क्यूरेटर की बात करें, यानी कि किस सन में दिल्ली के क्यूरेटर बने थे, क्योंकि ये जो थे यानी कि प्रदोष दास गुप्त जो थे वे नेशनल आर्ट गैलरी नई दिल्ली के जो क्यूरेटर बने थे, कब बने थे, 1957 में, यानी कि 1957 में बने थे। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनसे संबंधित जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो प्रदोष दास गुप्ता थे उनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था जो कि पूर्वी बंगाल में पड़ता है। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिस भी कलाकार का अगर विदेश से संबंधित है, यानी कि हमारे देश से नहीं है, तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें अभी आप नोट डाउन कर लेना। जैसे कि कोई भी जो कलाकार है, जो कलाकार बंगाल यानी कि बांग्लादेश से संबंधित है, जो कलाकार पाकिस्तान से संबंधित है, और जो कलाकार यानी अदर किसी भी देश से हैं, उनको आप एक जगह अगर नोट डाउन कर लोगे तो आपको इजीली पता रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कौन सा कलाकार असंबंधित है, तो उसमें 3 जो कलाकार होते हैं वो दिल्ली से संबंधित देती है, या फिर 3 कलाकार हैं वो किसी ग्रुप से संबंधित देती है, या फिर ऐसा होता है कि कोई भी जो कलाकार है वह ये दे दिया जाता है कि एक ही देश से होते हैं और आप पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा संबंधित है। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप इजीली टिक कर लोगे। और आपको कभी लगता हो कि ये जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा हैं, पूछी नहीं जाती हैं, जन्म नहीं पूछा जाता, स्थान नहीं पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं पूछा जाता डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में। अगर आप, और कभी कभी कैसा होता है कि कलाकार आपसे 3 से 4 दे दिए जाते हैं। ये चीज़ें जो मिलती हैं आपको UGC नेट में मिलती हैं, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन कलाकारों को असेंडिंग वे में या डिसेंडिंग, यानी कि या तो बढ़ते क्रम में लगाएं या फिर घटते हुए क्रम में लगाएं। तो अगर आपको उन सभी की जो जन्म मृत्यु याद होगी तो आप इजीली उस क्वेश्चन को टिक कर लोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो प्रदोष दास गुप्ता थे वो प्रमुख रूप से किस लिए प्रसिद्ध थे, तो किसके लिए, तराशंक होती है जो, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे कि मूर्ति कला,
नेक्स्ट हमारा कि प्रदोष दास गुप्ता मूर्ति के अलावा और क्या करते थे। तो वो एक मूर्तिकार के साथ साथ एक चित्रकार भी थे। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्रदोष दास मूर्तिकार के अलावा मूर्ति कला के साथ साथ और क्या करते थे, तब तो चित्रकला होगा। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है तो मूर्तिकला ही हमारा राइट होगा, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि प्रदोष दास जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, वह किस वर्ष में आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली की क्यूरेटर बने थे। यानी कि ऊपर ही बताया था मैंने, तो या तो आपको अध्यक्ष भी दिखा मिल सकता है या क्यूरेटर। तो कब बने थे, 1957 में बने थे, 1957 में बने थे। आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि कोई भी कलाकार है, जैसे ग्राफिक आर्टिस्ट है या फिर वो एक वास्तुकार है या फिर वो एक चित्रकार, तो आपको उसके आगे यानी कलाकार के नाम के आगे अगर वो चीज़ आप ये लगाना स्टार्ट कर दोगे तो आपसे इस चीज़ से फ़ायदा क्या होगा कि आपको उसके कलाकार के बारे में पता रहेगा कि वे किस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये क्या है, मूर्तिकार। नेक्स्ट हमारा कि पश्चिम बंगाल ने जब मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता को अवनींद्रनाथ टैगोर के पुरस्कार किया, वो कौन सा सन था, यानी किस समय में किया था। तो 1982 में 1982 में किया था। ये पूछा जा सकता है कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर पुरस्कार है वह किसके द्वारा दिया जाता है। तो वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया जाता है। और कब दिया गया था, तो 1982 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने चित्रकला की जो शिक्षा प्राप्त की थी वो कहाँ से की थी। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कहाँ से वह संबंधित है। तो अगर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है तो कोलकाता जो अगर दिया होता है ऑप्शन में और अगर नहीं दिया होता है तो ये पूछा जाता है कि कहाँ से शिक्षा ली थी। तो आपको उन 4 से 5 जितनी भी शिक्षा के जो क्षेत्र थे उनके वहाँ से कोई भी पूछ लिया जाएगा, यानी कि कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कोलकाता से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार यानी संगतराज जो प्रदोष दास गुप्ता थे वो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जो सदस्य बने थे यानी कि फेलो जो बने थे, कब बने थे, सन 1982 में बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई में ने यानी कि मूर्तिकार जो प्रदोष दास गुप्ता थे उन्होंने किसका प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो मूर्ति कला का किया था। कहाँ से, चेन्नई से। ये भी चीज़ याद रखना, चेन्नई से उन्होंने जो प्राप्त किया था वो मूर्ति कला किया था। लेकिन पेरिस से किया था तो उन्होंने वहाँ से ब्रॉडकास्टिंग की कला सीखी थी। नेक्स्ट हमारा कि प्रदोष दास गुप्ता यानी कि मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने 1940 में अपना स्टूडियो जो बनाया था कहाँ पर बनाया था। तो कोलकाता में बनाया था। या फिर ये भी पूछ लिया जाएगा कि मूर्तिकार जो प्रदोष दास गुप्ता थे उन्होंने अपना जो स्टूडियो कोलकाता में बनाया था वो कब बनाया था। तो 1940 में बनाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो ग्रुप 1943 के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो उनके जो संस्थापक थे वो कौन थे, प्रदोष दास गुप्ता यानी मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता। नेक्स्ट हमारा मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने कलकत्ता ग्रुप 1943 कलाकार समूह की जो स्थापना की थी वो कहाँ पर की थी। तो वो कोलकाता में की थी। आपको एक और चीज़ बता दूं, आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि उनके जो समूह के संस्थापक थे वो कौन थे। तो मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता थे। ये चीज़ याद रखना, कब की गई थी और किस ग्रुप की गई थी और कहाँ पर की गई थी। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि एक जो क्वेश्चन होता है उससे 2 से 3 क्वेश्चन उससे जुड़े होते हैं और कोई भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने कब से कब तक आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के क्यूरेटर पद पर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि वो जो क्यूरेटर बने थे 1957 बने थे, लेकिन रहे कब तक थे, 1970 में। ये भी चीज़ याद रखना। कब ये बेसिक की चीज़ जो नॉलेज है आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी क्षेत्र के पक्के खिलाड़ी बन जाते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। तो आप ये ना सोचें कि ये नहीं पूछे जाते, अपने दिमाग में ना सोचें, लेकिन आप उन सभी क्वेश्चन को रट लें जो उनसे संबंधित है यानी कि कलाकार से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि प्रदोष दास ने मद्रास आर्ट कॉलेज में मूर्ति कला का डिप्लोमा जो लिया था, जो 1934 से 1937 के मध्य था, वह किसके संदिग्ध में रहकर पूरा किया था। तो वो कौन थे, देवी प्रसाद राय चौधरी। जैसे कि मैंने आपको इनके बारे में बताया कि इनके जो कला गुरु रहे थे हिरण्य राय चौधरी और देवी प्रसाद राय चौधरी थे। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मद्रास में इनके जो कला गुरु रहे थे वो कौन थे, देवी प्रसाद रॉय। नेक्स्ट हमारा कि मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता को रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट लंदन का जो फेलो बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था, कब बनाया गया था। तो 1955 में बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो प्रदोष दास गुप्ता थे उनकी पत्नी का क्या नाम था। ये भी चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी, तो उनकी पत्नी का जो नाम था कमला दास गुप्ता था। नेक्स्ट हमारा वह कौन सा कलाकार है जो देवी देवताओं के चित्रण करने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, उब गया था। तो वो थे मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता। नेक्स्ट हमारा मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने मूर्तियों के लिए प्रमुख रूप से किस तकनीक का प्रयोग किया था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उन्होंने कांस्य की ढलाई का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था अपनी मूर्तियों में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा
कि कांस्य ढलाई मूर्ति कला तकनीक और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो कांस्य की ढलाई है मूर्ति कला के लिए उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे लास्ट बैक्स प्रोसेस, सिरेपा, लेक्शालोप पद्धति, मोम कास्टिंग, इन सभी नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने की मूर्ति शिल्पों की जो पहली एकल प्रदर्शनी लगी थी, कब लगी थी, कहाँ पर लगी थी। ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ कि 1945 में लगी थी और कहाँ पर लगी थी, कोलकाता में। नेक्स्ट हमारा कि प्रदोष दास गुप्ता को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी। तो वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, ये भी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ 2 से 3 बार, तो आप ये चीज़ नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन बना रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा कि प्रदोष दास गुप्ता ने कोलकाता में किसके संदिग्ध में रहकर मूर्ति कला सीखी थी। कोलकाता की बात करें तो उन्होंने हिरण्य राय चौधरी के संदिग्ध में, लेकिन मद्रास की बात करें तो उन्होंने किसके संरक्षण में सीखी थी, देव प्रसाद राय चौधरी के संरक्षण में। नेक्स्ट हमारा कि प्रदोष दास गुप्ता किस पश्चिमी कलाकार की मूर्ति कला से प्रभावित थे। तो वो कौन थे, हेनरी मूर। ये भी मैं चीज़ बता चुकी हूँ। आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इनके जो कलाकार हैं 3 कलागुरु हैं। हेनरी मूर पाश्चात्य हैं, भारतीय की बात करें तो हिरण्यम राय चौधरी और देव प्रसाद राय चौधरी। तो आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन जो मूर्ति का प्रदोष दास गुप्ता हैं उनके कौन से यानी किस गुरु से नहीं जुड़े हुए। तो आपको ऑप्शन में 3 मिल जाएंगे, लेकिन आप चौथा कोई अदर होगा। अगर आपने पढ़े होंगे अच्छे से तो आप इजीली उस क्वेश्चन को टिक कर ले जाओगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो मैं अपनी जो वीडियोस लेकर आती हूँ बेस्ट क्वालिटी की होती हैं, बेस्ट चीज़ें जुड़ी होती है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो या मेरे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। और आपके उन सभी फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें जो भी TGT PGT इन सभी की तैयारी करें, ताकि उनके लिए ये जो वीडियो है प्रॉफिटेबल हो। क्योंकि ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, तो ये चीज़ें आप ज़रूर किया करें। मैं आपको सिर्फ यही चीज़ बोलती हूँ क्योंकि ये फ़ायदा जो होगा आप लोगों का ही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो प्रदोष दास गुप्ता थे वह प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प श्रृंखला एग सीरीज या जिसे हम अंडा श्रृंखला बोलते हैं किस माध्यम में निर्मित की थी। तो उन्हें किस में बनाई थी, कांसा धातु, जिसे ब्रॉन्ज मेटल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो एग सीरीज है वह किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है। तो किसके द्वारा बनाई गई है, तो प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा कि मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता की जो पत्नी थी कमला दास है किस कलाकार समूह की सदस्य रही थी। तो वह भी किसकी रही थी, ये भी ग्रुप 43 की रही थी जो कोलकाता से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध संगत त्रास या फिर प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का जो निधन हुआ था कब हुआ था। ये भी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका जो निधन हुआ था 2006 में हुआ था। आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये जो क्वेश्चन है बहुत जगह गलत लिखा हुआ है, तो राइट जो होगा 2006 होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, इनकी जो प्रमुख श्रृंखला है यानी कि मूर्ति शिल्प श्रृंखला है वो कौन सी है। तो एब सीरीज और अंडा श्रृंखला है। तो ये चीज़ याद रखना, एग है, ये एग सीरीज और अंडा श्रृंखला है। ये जो है जिसे हम हिंदी में तो अंडा श्रृंखला बोलते हैं, इंग्लिश में एग सीरीज बोलते हैं। किसमें बनी है, ब्रॉन्ज या कांस्य में बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है, यही एक मूर्ति शिल्प श्रृंखला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना। ये वाले जो क्वेश्चन है 2 से 3 बार पूछा गया है। अब इनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पों के बारे में जान लेते हैं कि इनके द्वारा जो बनाई गई मूर्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और किस माध्यम में बनाई हैं। तो नोट डाउन कर लेना है यहाँ पर। वुमेन विथ वास्केट यानी कि वुमेन विद वास्केट जो है वो किसके पे बनाया, ब्रॉन्ज के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया, मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट है फालिन वुमेन, ब्रॉन्ज में बना है। सन वॉरसीपर, ये भी जो बना है ये ब्रॉन्ज में बना है। नेक्स्ट हमारा हालवेंस, ये भी ब्रॉन्ज में बना हुआ है। नेक्स्ट है 3 ग्रेसेस, ये भी ब्रॉन्ज में बना है। वाइंड, ये भी जो बना है ब्रॉन्ज में बना है। यहाँ पे मैं जितनी मूर्ति बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि एग ब्रांडर जो कि ब्रॉन्ज में बना हुआ है और कहाँ पर है वर्तमान समय में, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला अधिकार नई दिल्ली में सुरक्षित है। एग फैमिली, ये भी इनके द्वारा बनाया। एग डांस, एग से संबंधित इन्होंने ज़्यादा बनाई चीज़ें बनाई हैं यानी कि मूर्तियाँ बनाई हैं और श्रृंखलाएँ बनाई हैं। तो वो किसके द्वारा बनाई, इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो माध्यम रहा था वो ब्रॉन्ज रहा था। सबसे ज़्यादा जो इनका माध्यम है वो ब्रॉन्ज रहा है। तो आप इजीली आप ये वाला क्वेश्चन सही कर ले जाओगे अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो। नेक्स्ट हमारा रिमोश ऑफ द इन एग जो कि मार्बल में बना है। इन बाइंडर्स जो वर्तमान समय की बात करें तो कहाँ पर है, राष्ट्रीय आधुनिक कला अधिकार नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्विस्टेड फ्रॉम जो कि ब्रॉन्ज में बना है। ब्रोकन आइडल, ये भी ब्रॉन्ज में बना है। मदर एंड चाइल्ड रिसाइलिंग, ये भी किस में बना है, ब्रॉन्ज में। नेक्स्ट हमारा क्वीन रिसाइकलिंग, ये भी ब्रॉन्ज में बना है। हेड एंड टोरस, ये भी ब्रॉन्ज में बना है।
ये कॉन्सेप्ट ये जो बना है ये भी ब्रॉन्ज में बना है। नेक्स्ट हमारा जय हिंद, ये भी जो बना है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप नोट डाउन कर लेना इसे। जय हिंद। कंडोलेंस जो बना है ये भी ब्रॉन्ज में बना है और ये भी मूर्तिकार प्रदोष दास द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। माँ की गोद में सीमेंट में बना है। फर्स्ट बर्नर ये भी सीमेंट में बना है। पिकिंग लाइसेंस ये भी उसमें सीमेंट में बना है। सोक ये प्लास्टर बना है। यहाँ पे मैंने जितनी मूर्ति शिल्प बताए आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना। अगर आप सिर्फ इनको पढ़ भी लेते हो तो आपको अगर एग्जाम में देखने को मिलती हैं तो आप इजीली टिक कर लोगे कि कौन सा जो मूर्ति शिल्प है किससे संबंधित है। आज का जो वीडियो है वो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो भी टीजीटी, पीजीटी एंड DSSB तैयारी करें, यानी कि ड्राइंग से रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी, उन सभी को भी शेयर करना ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद लगी है या मेरे द्वारा बनाया हुआ जो कंटेंट है वो अगर 1% भी आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ और कोशिश कर पाऊँ कि आपको जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है जो इम्पोर्टेंट है वो सभी करा सकूँ। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।